हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो में जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे मेथड्स, ओवरऑल ऊपर से डिस्कस कर लिया था हमने क्या क्या होता है। आज हम उसके इन डेप्थ पढ़ेंगे थोड़ा कि क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी पर्सनली एक सामने सामने पूछताछ करना। जैसे यहाँ हो रही है, आमने-सामने बैठ के पूछताछ कर रहे हैं, जैसे कि घर में कितने लोग हैं, कौन-कौन है, बच्चे कितने हैं, ठीक है? तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। उस पर्सन जो है, जो इन्फॉर्म कर रहा है और जो इंक्वायरी कर रहा है, वो दोनों ही एक साथ मिलकर जो है बातचीत कर रहे हैं एक स्पॉट पे, ठीक है? इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जाता है, ये जो पर्सन है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है ये जाता है पर्सनली और उनसे सवाल जवाब करता है। और जो इंटरव्यूअर होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्सप्लेन कर सके कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे कोई पूछ सकता है कि क्यों बताएं, वाई, तो वो आंसर देगा कि हम यहाँ फलानी ये इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो इसके लिए हम जो है सारे चीज़ें कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स के लिए। जो है इंटरव्यूअर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि वो अपने आंसर को एलैबोरेट करे, ठीक है, और बताओ ये और कौन है, या ऐसा कुछ वो जो है चीज़ें पूछ सकते हैं। जो विजुअली रिएक्शन होता है किसी भी रिस्पोंडेंट का, वो हमें एक और इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो जनरली हम जिस तरीके के आंसर्स जो चीज़ें देते हैं और जो हम फेस टू फेस आंसर्स देते हैं उनमें काफ़ी जो है डिफरेंस होता है। तो लाइकवाइज ऐसे ही है, जब हम फेस टू फेस किसी से बात करें तो हमें फेशियल एक्सप्रेशन से भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है कि वो सच बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है या कुछ ऐसा। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो इंफॉर्मेशन चाहती थी कलेक्ट करना, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करना चाहती थी बाथिंग सोप की, किस तरीके का साबुन इस्तेमाल किया जाता है, साबुन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी जो है वो चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को सिलेक्ट किया, जो एक यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स को सिलेक्ट किया और जो घर-घर जाके पूछेंगे कि कौन-सा सोप आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, शॉर्ट्स में लोग जा रहे हैं कि आपका फ़ेवरेट सिंगर कौन है, ओके, ऐसे चीज़ें वो पूछते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में, जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी हो और वो बहुत पोलाइट और कॉन्ट्रियस हो, मतलब प्यार से बात करे, नहीं कि तू तड़ाक वगैरह कुछ करे। उसकी अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई मिसबिहेव कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको भी हैंडल कर सके, ये कुछ स्किल्स है जो एक इन्वेस्टिगेटर में होनी चाहिए। सूटेबिलिटी, कब मेथड, किस टाइम पे हमें इस मेथड को अप्लाई करना चाहिए, जब हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब हमें क्या चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब हमें करना चाहिए। जब एरिया जो है हमारा लिमिटेड है, एरिया क्या है, छोटा सा एरिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। जो इंक्वायरी है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, यानी कि कॉन्फिडेंशियल मतलब कि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ ये सही है, हो सकती है। क्योंकि अगर हम फेस टू फेस सामने आमने सामने जाके पूछ रहे हैं तो इससे हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ती है, बिकॉज हमें पता चल जाता है उस इंसान के चेहरे को देख के कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या कुछ छुपा रहा है। इसलिए ये कॉन्फिडेंशियल ज़्यादा होता है। जो हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है, ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए होता है हमें डेटा कि सही है और ओरिजिनल है, तब हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमें थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री जो है रिजल्ट्स मिलते हैं। पर जो ये इंक्वायरी है वो बहुत नैरो है और ये हमारी डिपेंडेबल है, क्योंकि हमें लोग चाहिए इसमें, हमें इसमें लोग चाहिए जो जाके पूछे, तो ये डिपेंडेबल है। और वेरियस सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जिसमें डिपेंड करता है कि हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। अनबायस्ड है, इसलिए भी ये हेल्पफुल है।
मेरिट्स मेरिट्स वही आ जाएंगे जो इसके सूटेबिलिटी है, और जनरली वही मेरिट्स बन जाते हैं। जैसे कि पहला आ जाएगा हमारा ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल है। ठीक है, पहला आ जाएगा हमारा ओरिजिनलिटी। सॉरी, थोड़ा प्रिंट करने में थोड़ी दिक्कत हो गई है इसकी। बाद में कर लेंगे उसको हम थोड़ा सही। हम बात करते हैं ओरिजिनलिटी की। ओरिजिनल है क्योंकि हम 1 to 1 जाके मिल रहे हैं, तो ओरिजिनल है। रिलायबल और एक्यूरेट है डेटा हमारा। फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे डेटे में। ओरिजिनल है यानी कि हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो ओरिजिनल हो गया। एक्यूरेट है क्योंकि हम इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है तो काफ़ी एक्यूरेसी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी है, हम इन्वेस्टिगेशन जो है अलग अलग चीज़ें और भी पूछ सकता है उसके कंटेक्स्ट में। यूनिफॉर्मिटी है, एक ही तरह की चीज़ कलेक्ट हो रही है, जैसे कि नंबर ऑफ फैमिली में कितने एडल्ट्स है या फिर चिल्ड्रंस है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा है, और इन्फॉर्मेशन भी हम पूछ सकते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड। इकोनॉमिकल होता है यानी कि ये फर्स्ट हैंड डेटा होता है। ठीक है, तो ये फील्ड इन्वेस्टिगेशन जो है काफ़ी कम होती है क्योंकि इसमें पैसा लगता है। इसमें जो है मनी जो है वो लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें लोगों को हायर करना पड़ेगा। वो घर घर जाएगा, उसका खर्चा पानी सबको देना पड़ेगा, तो इसलिए इकोनॉमिकल होता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन कम होती है तो फिर भी पैसे कम लग सकते हैं, पर अगर ज़्यादा होएगी पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। सुटेबल, अगर हर एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं इसमें, तो सबके लिए ओपन एंडेड होते हैं क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है। डिटर्मिनेंट्स की बात करें, अगर बहुत बड़ा एरिया है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। कौन कितना ही घूम लेगा, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, पैसे लगते हैं, टाइम भी बहुत लगता है। पर्सनल प्रेजुडाइज यानी कि बायसनेस वगैरह भी हो सकती है। जो इन्वेस्टिगेटर, इस बंदे को मैंने पॉइंट किया है और ये बंदा जो है बायस निकला, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन गलत दे देगा मुझे, तो एक्यूरेसी पे इफेक्ट डल सकता है। ट्रेन पर्सनल, हम पहले उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें पूछनी है, हैंडल कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे को इम्पोर्टेंट है। मेनली जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या आ जाएगा, ओरिजिनलिटी, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी अदर, ये हमें मेन याद करने हैं क्योंकि इसके अंदर का तो हम बना ही सकते हैं खुद। ठीक है, इसमें ऐसे कुछ वो नीड नहीं है कि भैया हमें बहुत ज़्यादा उसे याद करने की ज़रूरत है। हम बस अगर मेन हेडिंग्स याद कर लेंगे तो इसके अंदर कंटेंट हम खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आता है कि प्रिकॉशंस क्या है। जब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर जो है वो उसको पता होना चाहिए कि स्टैटिकल टेक्निक्स क्या होती है, और उसका टेम्परेमेंट मतलब कि एकदम से गुस्सा नहीं होना चाहिए उसे। तो ये जब हम इन्वेस्टिगेशन जाएंगे तो हम तरह तरह के लोगों से मिलेंगे, उनका नेचर अलग अलग होएगा, तो हमें एकदम से गुस्सा नहीं करना है। इन्वेस्टिगेटर जो है उन्हें कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, नहीं कि उन्हें पता ही नहीं है और जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए सब कुछ हमें पता होना चाहिए उस एरिया के बारे में, और उसे सिंपल, स्ट्रेट और एम्बिगियस क्वेश्चन पूछिए, यानी कि स्ट्रेट होना चाहिए, घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछना। सिंपल होना चाहिए ताकि उन्हें समझ आ जाए, और अपनी पर्सनल ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछनी है उन्हें कि जो इफेक्ट डाले। फिर आते हैं इनडायरेक्ट ओरल। इनडायरेक्ट ओरल यानी कि किसी थर्ड पार्टी से पूछ रहे हैं। इनडायरेक्ट ओरल यानी कि थर्ड पार्टी से, मान लो कि ये मेरा दोस्त है। ठीक है, इसने, मेरे को इसके बारे में पता लगाना है कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बातें करता है। तो मैंने इसके दूसरे फ्रेंड से पूछा कि ये क्या बोलता है।
मेरे बारे में। तो मैंने इस वाले बंदे से जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो क्या हुई, थर्ड पार्टी। मैंने डायरेक्टली उस मेरे अपने दोस्त से नहीं पूछा, मैंने किसी और से पूछा कि ये मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता। ठीक है, तो ये जो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो जाती है हमारी, जिसमें हम किसी और बंदे से इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। और ये उस एरिया में इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत बड़ा होता है एरिया, या फिर जो रिस्पोंडेंट है, मतलब किसी रीज़न की वजह से नहीं हमें उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, या फिर हमें डाउट हो रहा है उसके ऊपर, जो इन्वेस्टिगेटर है प्रिपेयर करता है एक छोटी सी लिस्ट क्वेश्चंस की कि क्या उसे इन्वेस्टिगेट करना है, लोगों से उनके आंसर को रिकॉर्ड करना। जर्नली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा होगा कि वो और लोगों से पूछते हैं कि ये बंदा कैसा है, कौन है, क्या करता है ना? तो उसी अकॉर्डिंग ही ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। जो पर्सन, जो भी इंसान है, उस ये जो क्वेश्चन है, जो आंसर देता है उसे विटनेस का कहते हैं हम। क्या कहते हैं? विटनेस। जो टाइप ऑफ इंक्वायरी है, जनरली पुलिस डिपार्टमेंट लिखा भी है, पुलिस डिपार्टमेंट और इंक्वायरी कमिटीज़ वगैरह यूज़ करती है पता लगाने के लिए। अगर मेरे को पता लगाना है, कोई पुलिस वाला पूछता है कि तुम स्मोक करते हो क्या? ठीक है, तो जनरली जो इंसान जो स्मोक भी करता होगा तो वो मना कर देगा, नहीं करता मैं, है ना? क्यों? तो इसीलिए जो है किसी और से पता लगाया जाता है ताकि सच का पता चल सके, क्योंकि अपनी बुराई थोड़ा या अपने आप को थोड़ा फंसाएगा कोई इंसान। अब सुटेबिलिटी कब आती है इस मेथड की, जब जो इन्फॉर्मेंट है जो इन्फॉर्मेंट है वो नई इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहा है, किसी की इग्नोर कर रहा है। मान लो कि कॉल कर रहे हैं हम उसे, वो इग्नोर कर रहा है। ठीक है, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम किसी और से पूछते हैं। और या फिर जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हम ऐसा करते हैं, जब हमें सीक्रेट रखना होता है इन्फॉर्मेशन को, कि उसे पता ना चल रहा है कि हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तब होता है। व्हेन प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स होती है और एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है, तब हम थर्ड पर्सन से थर्ड पर्सन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम बात करते हैं कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स की। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो पहला आता है वाइड कवरेज, यानी कि हम ज़्यादा एरिया में इस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। फ्री फ्रॉम बायस, बायस नहीं होता, क्योंकि कोई इंसान क्यों ही को छुपाने की कोशिश करेगा, एक्सेप्ट कि वो उसको फिमिलर हो, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक अच्छी ओपिनियन वगैरह मिल जाता है हमें। डीमेरिट्स क्या है कि इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, तो कहीं न कहीं कोई डाउट तो रहता ही है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि किसी और पर्सन ने किसी और के बारे में कुछ कहा है, इसलिए। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, यही मैंने तुम्हें कहा कि हो सकता है कि उसका दोस्त हो, तो पार्शियली, जैसे कि मान लो कि कई बार होता है ना कि हमें फ़ोन करने की बजाय हमारी मम्मी ने जो है हमारे फ्रेंड को फ़ोन कर दिया कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो वो मेरे फ्रेंड से पूछे, तो मेरा फ्रेंड जो है मेरे को सेव करने के लिए, मेरे को बचाने के लिए क्या करेगा, वो कुछ बोल देगा कि मेरे साथ है। ठीक है, सेव करने के लिए बोल देगा कि वो मेरे साथ है। तो इसी अकॉर्डिंग जो है पार्शियलिटी भी हो सकती है। ठीक है, ये तो एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे लोगों ने अपनी रियल लाइफ में फेस किया होगा, उन्हें देखा होगा कि ऐसे फ़ोन कर रहे हैं। कुछ ने नहीं किया होगा तो और भी चीज़ें जैसे कि होती है, कई बार हम देख सकते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और उसी पर्सन से हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, जिस पर्सन के बारे में एक्चुअली हमें जानना होता है। और अब वो तो घुमा देगा बात, है ना? वो तो घुमा देगा बात कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाए, वो जलते बने, बोलते हैं हम तो नहीं बता रहे।
बना लो तुम वीडियो। जस्ट काइंड ऑफ लाइक वीडियोस वगैरह कोई बना रहा है यूट्यूब पे और कोई कुछ पूछने जा रहा है किसी से, तो काफ़ी टाइम उन्होंने फेस किया होगा, चाहे वो वीडियो अपलोड में ना देख रहा हो आप, पर उन्होंने फेस किया होगा कि काफ़ी सारे लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म नहीं है, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी उसमें। ठीक है। अब प्रिकॉशंस क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे विटनेस होते हैं, अ, तो हमें मतलब विटनेस को ज़्यादा लेना चाहिए, नहीं कि हम एक ही पर्सन की बात पे भरोसा करके चलते बने। हमें एक दो और लोगों से बातचीत करनी चाहिए ताकि हमारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और और वो ही विटनेस होने चाहिए, दो विटनेस शुड बी सिलेक्टेड, वही विटनेस सेलेक्ट करने चाहिए जो इसके पास नॉलेज हो। अब बंद हम गए, हमने किसी इंसान को पकड़ा कि भाई बताओ, अब वो इंसान जो है वह रहता ही नहीं है तो क्या बताए। ठीक है, वो इंसान अगर वो रहता ही नहीं है तो क्या ही बताएगा, तो हमें सेलेक्टिव उस इंसान को करना चाहिए जिसको उसके बारे में पता भी हो। जो इन्वेस्टिगेटर है उसे ये ऐसे डिसबिलीव नहीं करना चाहिए या फिर पूरा कंप्लीट बिलीव नहीं करना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एकदम से हम बिलीव नहीं कर लेंगे कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन सही है बिल्कुल। जो एफर्ट्स वगैरह डाल रहे हैं उसे क्रॉस चेक भी करना है हमें। ये नहीं कि बिना क्रॉस चेक करे हम उसको आंख बंद करके विश्वास कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। कोई कुछ कह रहा है, मान लो तुम्हारे फ्रेंड के बारे में किसी ने कहा कि वो तो तुम्हारे बारे में गलत कह रहा था, तो हमें उससे जाके पूछ लेना चाहिए। एक अपार्ट फ्रॉम कि हम उससे गुस्सा हो जाए या फिर हमसे बात ना करे, हमें उससे जाके पूछ लेना चाहिए, तो ये क्या हो गया, क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा या फिर हम उसके थोड़ा इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, उसके पीछे जो है देखें क्या कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, तो उसके बोलने के तरीके से ही हमें चीज़ों को समझ आ जाएगा अगर वो गलत होगा। इट मस्ट बी इंश्योर दैट इंटरव्यूअर्स आर नॉट सब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच, सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल ही जो किसी सब्जेक्ट मतलब ऐसी चीज़ पूछ रहे हैं कि जो जर्नल नहीं है, और जो विटनेस है वो प्री जुडिशियल मतलब फेवर में नहीं होना चाहिए किसी भी उसके, कि फेवर में कर रहा है उसको फेवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब डिफरेंशिएट बना भी सकते हैं नॉर्मली, बस हमें बेसिस पता होना चाहिए कि क्या है। कवरेज के बेसिस बात करें इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। ओरिजिनलिटी के बेसिस बात करें तो ये भी ओरिजिनल होता है, ये थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट, बिकॉज़ ये थर्ड पार्टी से कर रहे हैं हम, थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा डावाडोल हो जाता है। रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी की बात करें तो ये ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट, बिकॉज़ इसमें हम थर्ड पार्टी सेम थिंग थर्ड पार्टी से ले रहे हैं। कॉस्ट इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसमें इकोनॉमिकल होता है, कम होता है, क्योंकि इन थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करना ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली एक सबके सब पास जाना। फिर आता है हमारा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, तो कॉरेस्पॉन्डेंट से जो हम इन्फॉर्मेशन वगैरह करते हैं, अब ये मेथड जो है यूज़ किया जाता है लोकल एजेंट्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, एजेंट्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट कर दिया है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लानी है। ठीक है, तो इसमें एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट है जो जा रहे हैं, और ऊपर में जो है इंटरव्यूअर वगैरह जो है डायरेक्टली वहाँ जा रहा था। ये ज़्यादातर जैसे प्राइमरी डेटा कोई ऑब्वियसली कलेक्ट करने के लिए है, जब इंफॉर्मेशन जो है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चाहिए, हमें अपडेट्स चाहिए, हमने एजेंट लगा दिए यहाँ पर। मान लो काफ़ी डिटेक्टिव वगैरह मूवीज़ में तुमने देखा होगा, रॉ मूवीज़ वगैरह में, कि एजेंट है हमारा वहाँ पर। तो व्हाट द एजेंट्स डू इज़ कि वो उधर की इंफॉर्मेशन जो है हमें देते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ को वो जो क्रिमिनल है वो वहाँ पर आया है, और वो एक तरह से सेट कर लेते हैं अपने ऐसा पोजीशन, ताकि उस अगर वो क्रिमिनल उस जगह पे आया भी है तो वो कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, क्योंकि अब वो वहाँ रह रहे हैं, तो दे नो द थिंग्स, दे नो द प्रोसीजर्स,
राइट। सो इसी वजह से एजेंट्स वगैरह आर डिफरेंट फ्रॉम जो इन डायरेक्टोरल वगैरह में जो लोग जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए। एजेंट, हमने एजेंट लगा दिया है एक इंसान के पीछे कि इसके पीछा करो और इसके बारे में सारी चीज़ें पता लगाओ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और किसी से पता लगाओ बाकी सारे, तो इस तरह की चीज़ों में हो सकता है इसी। ये जो है कलेक्ट करते डेटा को अपनी जो ज्यूरिडिक्शन वगैरह जो होती है उनकी, उसके अंदर ही वो कलेक्ट करते हैं डेटा को, और ये इन्वेस्टिगेटर को भेज देते हैं, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको भेज देते हैं। ये ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं और जो पॉलिटिक्स वगैरह के जो लोग होते हैं, बिजनेस प्राइसेस वगैरह इन सब में होता है, ताकि वो जो जानकारी निकलवा सके, ठीक है। अब ये सुटेबल कब होता है, जब हमें टाइम टू टाइम रेगुलरली देखना है कि चलो तुम उसके पीछा करो और देख के बताना कि ये कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, ठीक है। जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा लार्ज होता है तो एजेंट लगा देते हैं हम। अब जब हमें एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती तब हम ये करते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में ज़्यादा कवरेज होती है, इसमें ज़्यादा कवरेज होती है। ये मतलब ज़्यादा लेवल, ज़्यादा एरिया तक हम इससे कवर कर सकते हैं। इकोनॉमी होती है, यानी कि पैसे कम लगते हैं मनी के टर्म्स में। और सुटेबल होता है अगर किसी स्पेशल पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कोई एक पर्पस है हमारा इन्वेस्टिगेशन कराने का, और हमें कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर रेगुलरली इंफॉर्मेशन चाहिए। डीमेरिट्स ये होते हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, चेंज हो सकता है एजेंट्स वगैरह का जो रिस्पॉन्सेज वगैरह है। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, पार्शियल भी हो सकते हैं कि वो उस बंदे से ही मिल गया या कुछ ऐसा हो सकता है। एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा कम होती है इसकी, क्योंकि किसी और बंदे के थ्रू हम ये सब निकलवा लें इन्फॉर्मेशन, तो ये बहुत कम एक्यूरेसी होती है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है इसमें भी। प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं जब हम एजेंट्स वगैरह को अपॉइंट कर रहे हैं। जो अपॉइंटमेंट है कॉरेस्पॉन्डेंट या एजेंट की, वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ करनी चाहिए। तुम देखोगे जनरली रॉ एजेंट्स वगैरह ऐसे मुँह उठा के किसी को भी नहीं कर लेते, प्रिकॉशंस लेते हैं, हर चीज़ जज करते हैं। वो प्रेजुडाइज्ड नहीं होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डेंट कि किसी चीज़ को लेकर वो जो है बायस वगैरह हो गया। जो नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट है वो ज़्यादा होने चाहिए। रिस्पोंडेंट मतलब जिससे हम बातें कर रहे हैं, जिससे हम पूछताछ कर रहे हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए। जो कॉरेस्पॉन्डेंट वगैरह है, इन्वेस्टिगेटर्स हम कह सकते हैं, वो अपने ओपिनियन को नहीं लगाएं। अपने ओपिनियन को नहीं कि मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा, मेरे ख्याल वो वाली बात नहीं आनी चाहिए, जो उसने बोला है वो बताओ। अब जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उसे एजुकेटेड होना चाहिए और उस प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि भैया हमें तो पता नहीं, उसे बोल दिया कि जाओ ये लोग हैं, इन्होंने ये लिस्ट बना दी, ये लोग हैं और इनसे ये सवाल पूछने हैं। इसको पता ही नहीं है कि भाई कर क्यों रहे हैं, तो ये तो बच जाएगा, सवाल पूछ के आ जाएगा। पर जब इसे रीज़न बताया जाएगा इसके पीछे का, तो वो उस रीज़न को दिमाग में रखते हुए चीज़ों को उस कंटेक्स्ट में, उस टोन में पूछेगा, ताकि वो सही और इफ़ नीडेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर दे, ताकि उस हम रीज़न के एक्चुअल रीज़न का जो हम मोटो, हमारा मोटो है, उस तक पहुंच सके। फिर आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है कि हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, है ना। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है, मोबाइल पे बात कर रहे हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है, हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं। क्या हो गया, तो इस मेथड में क्या है, इंटरव्यू टेलीफोन के थ्रू हो रहा है और कुछ नहीं है। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू बेटर होता है जब हमें जो रिस्पोंडेंट है वो आंसर देना चाहता है। जनरली क्या होता है, फ़ोन उठाते हैं और उसे रखते हैं, हेलो आई एम टॉकिंग फ्रॉम HDFC बैंक एंड सो ऑन सो एंड बैंक, ऐसे बैंक, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ एंड आपको कोई अकाउंट वगैरह कुछ है नहीं, कोई लेना देना नहीं है, तो डायरेक्टली फ़ोन कट कर देंगे, वो सुनेंगे भी नहीं बात, ठीक है। तो इस तरीके का कंटेक्स्ट में क्या होता है कि लोग
अगर फ़ोन कट कर देंगे तो उस इंटरव्यू को लेने का फ़ायदा ही नहीं है। बट इफ़ इन केस लाइक मैं अपने कस्टमर से, एक बैंक जो है वो अपने ही कस्टमर से इंफॉर्मेशन वगैरह या अपने ही कस्टमर से फीडबैक से वगैरह ले रहा है, तो जनरली जो है लोग पिक करते हैं और समझते हैं क्या, हाँ, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका बैंक अकाउंट भी उसी में होता है, अकाउंट भी उसी में खुला होता है, तो वो सुन लेते हैं। बहुत सारे जो शोज़ होते हैं टेलीविज़न पे वो पोल कंडक्ट करते हैं, टेलीफ़ोनिक इंटरव्यूज़ वगैरह के थ्रू ही पोल्स वगैरह करते हैं। पर जो रिस्पॉन्स है कम होता है और कुछ ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे तो रिस्पोंडेंट थक जाएगा। अगर कोई मुझे फ़ोन कर रहा है और मेरे से पूछे ही जा रहा है, पूछे ही जा रहा है, पूछे ही जा रहा है, तो एक पॉइंट में आके मैं थक जाऊँगी, बस कर यार कितना पूछेगा, हो गया। ठीक है, तो लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए। जब हमें इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी टेलीफोनिक, तो कोई पर्सन कहीं गया हुआ है, कोई काम पे है, तो हमारा जो इंटरव्यू होना चाहिए और उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो इट शुड बी वेरी डायरेक्ट, डायरेक्ट होना चाहिए। मैक्सिमम इट कुड बी लाइक 2 to 3 फ्रॉम माई साइड, लाइक 2 से 3 ही हो तो बेटर है, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों का पेशेंस होता नहीं है, दे विल लाइक ओके थैंक यू। सुटेबिलिटी कब होएगी? जब रिस्पॉन्डेंट के पास टेलीफोन कनेक्शन होगा। मतलब पहले के टाइम पे इतना नहीं होता था, क्योंकि लैंडलाइंस होते थे, घर में एक ही फ़ोन होता था, सो वो डायरेक्ट घर पे ही जाता था फ़ोन वगैरह, और उस टाइम पे इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी। और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही, जैसे डेटा वगैरह है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, नहीं कि हमें बहुत लंबे टाइम पीरियड तक उसी डेटा को चाहिए। मेरिट्स में बात करें तो ज़्यादा रेंज तक ऑब्वियसली घर बैठे-बैठे हम इंटरव्यू ले सकते हैं, इकोनॉमिकल, पैसे नहीं लगेंगे, क्लैरिटी ऑफ डाउट क्लियर हो सकते हैं किसी भी डाउट वगैरह से रिलेटेड फ़ोन वगैरह में। डीमेरिट्स में लिमिटेड यूसेज, कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। विजुअल फीडबैक, किसी को देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड है या फिर वो सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा, ये सब हमें नहीं पता चल पाता। तो ये है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड। जब हम क्वेश्चनेयर को मेल कर रहे हैं, क्वेश्चनेयर इज अ थिंग लाइक, जैसे कि हमने उस क्वेश्चंस की लिस्ट बना दी है, हमने क्वेश्चन की एक लिस्ट बना दी है जिसमें कवरिंग लेटर, मतलब वो होता है कवरिंग लेटर, ऊपर लिखा होएगा क्यों हम वो कर रहे हैं, क्या रीज़न है, फिर उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे, तो रिस्पोंडेंट उसको फिल करेगा और उसका हमें फीडबैक मिल जाएगा। क्वेश्चनेयर में नथिंग बट ये लिखा भी है, क्या है, जस्ट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ब्लैंक स्पेसेस होती है जिसमें हम अपना आंसर लिख देते हैं, और आज के टाइम में तो लाइक टिक करो बस हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सेल्फ एड्रेस स्टैम्प एनवेलप लगाया जाता है इसके साथ, एनवेलप को, मतलब इन अर्लियर टाइम्स इट वाज नॉट अ मेल जो हम यूज़ करते हैं gmail.com एंड ऑल, yahoo.com, बट इट वाज लाइक लिटरली मेलिंग द क्वेश्चनियर, राइट, पोस्ट करना उसे। तो इसमें रिस्पोंडेंट जो है अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, लाइक जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो सीक्रेट रह सकती है, ये नहीं किसी को भी पता चले क्या हो रहा है। ये ज़्यादातर रिसर्च वर्क और नॉन ऑफिशियल एजेंसीज वगैरह अडॉप्ट करती है, ऑफिशियल भी कर लेती है, क्योंकि मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें कुछ रखनी है तो इन दैट मैनर दे डू। और अभी हाँ लिखा भी है, ऑनलाइन के टाइम पे जो है ये सर्विसेज, मैसेजेस वगैरह, एसएमएस, अब एसएमएस नहीं बल्कि ईमेल्स आ गया है, लाइक ओके याहू मेल, gmail.com, इन तरह की मेल्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। सूटेबिलिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली मैं एक क्लिक से अपना क्वेश्चनियर पता नहीं कितने ही लोगों को भेज सकती हूँ अपने क्वेश्चनियर को, बहुत सारे, बस मुझे उनकी मेल पता होनी चाहिए। जब रिस्पोंडेंट जो है वो लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं अपने टाइम पे बात करूँ, आई एम यूजिंग अ फ़ोन एंड आई एम यूजिंग इट फॉर वेरियस रीजन, मैं बहुत तरीक़ों से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, बट अब क्या होता है कि मैं तो ये क्वेश्चनियर फिल कर सकती हूँ बिकॉज आई एम लिटरेट, मैं इतने लिटरेट हूँ कि मैं उस क्वेश्चनियर को पढ़ के उसको आंसर दे सकूँ।
But if someone sent that to our grandparents, so there is a very few chances, like very few, दैट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उसे फिल कर सके, मतलब कुछ होंगे जो कर पाएंगे, दोज हु हैड लाइक डन इन सिविल सर्विसेज एंड ऑल, गवर्नमेंट सर्विसेज में है जो, so they are like having a knowledge and they can do that. Maybe it can be so there are various times because they had done the civil services a long time back, so there is a chance that they might face some difficulty in opening that or whatever it is. So कभी कभार होता है कि नहीं कर पाते, हमारे जनरली जो ग्रैंड पेरेंट्स है नहीं कर पाते। ठीक है, अगर इसमें भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि यार ग्रैंड पेरेंट्स तो कर लेते हैं तो बहुत आसान है, तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ले लो, they will definitely not able to fill that feedback form. Okay, so that is why literacy and is also important. मेरिट्स में बात करें, मेरिट्स क्या होते हैं इसके, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स में बात करें तो ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज सकती हूँ, तो दैट इज़ अ पॉइंट। इकोनॉमी यानी कि मैं मेरे को पैसे कम लगेंगे बिकॉज मेरे को तो सिर्फ एक क्लिक करना है और सब कुछ चला जाएगा। और इन जनरल अगर पुराने टाइम में बात करें मेल वगैरह की, देन इट इज़ लाइक पोस्टेज वगैरह उस टाइम पे जो है सस्ते हुआ करते थे, तो इट इज़ बेनिफिशियल। ओरिजिनल होगा क्योंकि डायरेक्टली वो आंसर दे रहा है, बायसनेस नहीं होगी इसमें, और सीक्रेसी मेंटेन होगी। ठीक है, डीमेरिट्स में बात करें तो कम स्कोप होता है इसका, लिमिटेड स्कोप होता है, कम यूज़ किया जाता है, कि मतलब क्योंकि पहले के टाइम में इतना था कि वो एजुकेटेड नहीं होते थे, तो स्कोप कम होता था उसका, एक्यूरेसी कम हो जाती थी, क्योंकि कभी कभार वो ऐसे ही टिक कर दिया या ऐसे ही लिख दिया आंसर वगैरह, इंटरेस्ट नहीं होता था कुछ, फिल क्वेश्चन ये फिल ही नहीं करते थे, मिस इंटरप्शन, गलत क्वेश्चन हमने समझ लिया, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि पोस्ट करो एंड देन वो फिल करेंगे एंड देन फिर वो रिटर्न बैक करेंगे, सो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इसीलिए अगर हम आज के टाइम में मेल का बात करें तो मेल इज़ अ वेरी गुड मेथड to use, but in earlier times it was said to be like posting that is a very time consuming thing. प्रिकॉशन से बात करें तो छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, किसी की पर्सनल चीज़ों को नहीं पूछना है या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं एक्वायर करनी है, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, प्लानिंग के साथ क्वेश्चन को बनाना है हमें, और हमारी जो इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्यों हम कर रहे हैं वो भी क्लियरली बताना है, नहीं तो वो फिल ही नहीं करेगा कोई भी। एफर्ट जो हम डाल रहे हैं, एफर्ट डालने चाहिए ताकि हमारे को जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। जो क्वेश्चनेयर है उसमें अपना एड्रेस और स्टैम्प एनवलप होना चाहिए, दिस इज़ फॉर ओल्डर टाइम, लाइक पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था। फिर एन्यूमरेटर्स, अब नथिंग बट द सेम, एन्यूमरेटर में क्या होएगा, किसी पर्सन भी, जैसे हमने ऊपर बात की एक डीमेरिट में कि लिटरेट नहीं होते लोग, कुछ गांव के एरिया में भी, तो अभी भी हम कह सकते हैं बहुत से लोग हैं जो लिटरेट नहीं हैं, जो फीडबैक फॉर्म्स वगैरह अगर हम डालते हैं तो वो नहीं फिल कर सकते। तो एन्यूमरेटर होता है एक बंदा जो पर्सनली जाता है और पर्सनली जाकर जो है उन्हें विजिट करके क्वेश्चनियर वगैरह प्रिपेयर होता है उनके पास, वो सिर्फ सवाल पूछता है और वो टिक लगाते जाता है या आंसर जो है लिखते जाता है। ओके, तो अपने आप ही फिल करते जाता है। अब जो इन्वेस्टिगेटर फिल कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, स्केड्यूल कहते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर फिल कर रहा है उस क्वेश्चनियर को, उसे हम स्केड्यूल कहते हैं। ज़्यादा बेस डिफरेंस नहीं है क्वेश्चनियर और स्केड्यूल में, क्वेश्चनियर जो है हम खुद फिल कर रहे हैं और स्केड्यूल जो है एन्यूमरेटर फिल कर रहा है, बस यही डिफरेंस है, बाकी अ, ऐसा कोई और डिफरेंस इसमें नहीं है। सूटेबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादातर सूटेबल जब होता है जब वहाँ पे फाइनेंस अच्छे हो और अच्छे एन्यूमरेटर्स यानी कि इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह अच्छे होंगे तो हम कर सकते हैं वाइड कवरेज वगैरह के लिए। मेरिट्स क्या है, ज़्यादा कवरेज हो सकती है इसकी, एक्यूरेट होते हैं, रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है, अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं,
लिमिटेड चांस होता है कि पार्शियल हो रहे हैं लोग, ऐसा चांसेस बहुत कम होते हैं। यूज़फुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट, कोई रिस्पोंडेंट लिटरेट नहीं है तो उसके लिए हेल्पफुल रहता है। अब कॉस्ट मेथड यानी कॉस्ट तो लगती है ना, अब किसी बंदे को भी अपॉइंट करेंगे तो कॉस्ट लगेगी, टाइम कंज्यूम होएगा, वो जाएगा, फिर बस पहले तो अपनी बताएगा, क्वेश्चन को समझाएगा, फिर लिखेगा। पार्शियलिटी हो सकती है कि एन्यूमरेटर अपनी खुद के ही आंसर्स वगैरह लिखने शुरू कर दे। इनेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, कभी कभार इन्वेस्टिगेटर जो है निगलेक्ट कर देते हैं, प्रॉपरली ट्रेनिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो चीज़ों को मिसलीड कर सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं जब एन्यूमरेटर फिल कर रहा होता है कि जिसके अंदर अच्छी इंटीग्रिटी और ट्रेनिंग अच्छे से दी हो, जिसको पता हो स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में और जिसकी ट्रेनिंग अच्छे से करी गई हो, इज़ हेल्पफुल कि हम उसी को अडॉप्ट करें। और एन्यूमरेटर को पोलाइटली टेक्टफुली हर चीज़ को असाइन, मतलब जो काम कर रहे हैं वो आराम से करे, सही ढंग से करे। कोई सिचुएशन होती है तो उसको वो अच्छे तरीके से सॉल्व करे और टाइमली वैल्यूएशन करे, उसको देखते रहे, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया उसके ऊपर सब कुछ। टाइमली जो है उसके ऊपर जो है इवैल्यूएशन वगैरह भी करते रहे कि वो अपना काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा। जो इन्फॉर्मेंट है उसको एजुकेटेड होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि किस लिए हम उस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रीज़न क्या है उसका। जो क्वेश्चनेयर है इज़ द शेड्यूल, और ये एक छोटा और सिंपल और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदा जा रहा है वहाँ पर एंड वो सवाल पूछ रहा है, तो जो इंसान है वो कभी कभार थक जाता है या अनइंटरेस्टिंग हो जाता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोल देता है या बस ख़त्म करने के लिए हाँ ना का जवाब दे देता है। तो दैट इज़ द थिंग कि हमें जो है ध्यान रखना है इन चीज़ों का भी, कि वो छोटा हो। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पायलट सर्वे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़, पायलट सर्वे। अब जैसे प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, किसी एक पहले टेस्ट किया जाता है, प्री टेस्ट किया जाता है, जिसे हम पायलट सर्वे कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पायलट सर्वे। अब ये छोटे स्केल में किया जाता है, एक ड्राफ्ट, मतलब मैंने क्वेश्चनियर को रेडी किया और उसके बाद उसको भेजा ट्राई करने के लिए कि सही है नहीं है, आंसर्स क्या मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, ताकि इससे हमें इन्वेस्टिगेटर को आइडिया मिल जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम एक्चुअल में चाहते हैं वो मिल भी रही है कि नहीं, और ये टेक्निक सही है कि नहीं, ये सब हमें पता चल जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर है वो छोटी छोटी कमियां क्या है उसमें, क्वेश्चन हमें क्या चेंजेस करने हैं, ये पता चल जाता है उसे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता चलती है। पायलट सर्वे यानी कि एक हम रिवीजन कर रहे हैं या फिर हम टेस्ट कर रहे हैं, प्री टेस्टिंग। जैसे कई बार हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदनी है मुझे, तो क्या कहते हैं, टेस्ट ड्राइव कहते हैं ना उसे, टेस्ट ड्राइव मिलती है कि कैसे गाड़ी चल रही है, स्मूथ है या फिर थोड़ा फंक्शन इतना मेरे को डिटेल में नहीं पता, बट लाइक वो स्मूथ चल रही है और बाकी सारी चीज़ें सही से काम कर रही है नहीं कर रही, वो टेस्ट ड्राइव हम लेते हैं ना। इससे कोई कमी है या फिर हमें सूटेबल नहीं लग रही तो हमें पता चल जाता है। पायलट सर्वे जो है ये हमारे जो सूटेबिलिटी ऑफ जो क्वेश्चंस वगैरह है उसको कि सूटेबल है कि नहीं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह क्लियर है कि नहीं, एन्यूमरेटर क्या की परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है कि एन्यूमरेटर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और एक्चुअल सर्वेज जो टाइम कितना लग रहा है हमें सर्वे में, ये सारी चीज़ें हमें पायलट सर्वे से पता चल जाती है। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर ये चैप्टर आ रहा है तो पायलट सर्वे के बारे में पूछा जा सकता है। इफ़ नॉट इन 2 मार्कर इट कैन बी इन 1 मार्कर, राइट। सो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सैम्पल हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं और आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भेजना ना भूलें, और चैनल पे बने रहिए क्योंकि आगे आने वाली अपडेट्स में हम स्टैट्स ही कवर करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।